पता चला होगा। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता चला। उनके फादर यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। जी जी, बस वही हम पूछ रहे हैं कि उनके फादर जैसे यहाँ नमाज पढ़ने आते, तो शाहीन कभी आती थी यहाँ? नहीं, हम लोग ने नहीं देखा उनको। आपने नहीं देखा उनको? अच्छा, तो आप मतलब मना कर रहे हैं कि आपने नहीं देखा। परवेज को, परवेज उनके भाई उनको भी नहीं देखा। उनके पिताजी का कैसा रुख था? वो मतलब आपके साथ मिले जुले रहते थे या कुछ अलग? सलाम दुआ नहीं थी उनकी। अच्छा, सलाम दुआ नहीं थी। पूरे मोहल्ले से नहीं थी या सिर्फ आपसे नहीं थी? नहीं नहीं, मतलब जो है डॉक्टर जिन्हें देश में भगवान माना जाता है, जिन्हें लोगों की जानें बचाने के लिए एक हम दिल से उनसे दुआएं करते हैं, आज वही डॉक्टर देश के दुश्मन बन रखे हैं। पहले गुजरात, फिर दिल्ली और अब लखनऊ में स्थित ये डॉक्टर्स लोगों को टेररिज्म सिखा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद की हेड थी डॉक्टर शाहीन शाहिद जी। आप जानती हैं शाहीन को? हम तो यहाँ के है ही नहीं। आप यहाँ की हैं? रहते कानपुर से आए हैं। अरे अब हम लोग को ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 1 बजे रात में आए, सो गए, सवेरे फिर सब। नहीं, आपके घर के पास देखिए इतने पुलिस आ रखी है, पूरी मीडिया। हाँ वो तो है डर। अब सब हर तरफ यही चल रहा है। यहाँ का कोई वो थोड़ी ना है, सभी तरफ यही रहता है। अब आतंकवादी डर में रहेंगे तो फिर रह ही नहीं पाएंगे। देखिए अंदर साफ अंदर चले जाते हैं लोग, दरवाजे बंद हो जा रहे हैं, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, कैमरा फेस नहीं कर रहे हैं लोग। ये डर है, कहीं ना कहीं ये डर है, ये गंभीरता है माहौल की। दिल्ली में सोमवार शाम 6:52 पे जब एक विस्फोट होता है, वहीं सुबह हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र में 2900 के करीब RDX बरामद भी होता है। इसके बाद आज हम मौजूद हैं लखनऊ में, जहां डॉक्टर शाहीन जो यहीं पे स्थित थी, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से अरेस्ट होती हैं। उनके जो लिंक्स हैं वो बताए जा रहे हैं, जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की वो हेड बताई जा रही हैं। आज हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कई लोगों का तबादला आ चुका है, मीडिया वाले लगातार कवरेज कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं कि आप बालकनी की सन्नाटे देख सकते हैं। लोग बात करने के लिए भी उस हद में तैयार नहीं हैं। हमारी अभी बात होगी यहाँ पे कई लोगों से, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एक गंभीरता जो है मौके की वो देखी जा रही है। लोग किस तरीके से इस जो अटैक है जो दिल्ली में हुआ है फ़िलहाल में, उस अटैक से किस तरीके से उनका दिल दहला हुआ है। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि शाहीन का जो घर है, जहाँ पे वो रहती थी, जहाँ उनके पिता रहते थे, ये वही घर है। देखिए कोई बाहर आने के लिए भी तैयार नहीं है, हालांकि मीडिया वाले बाहर कवरेज लगातार कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी बाहर दिख नहीं रहा है फ़िलहाल में। डॉक्टर जिन्हें देश में भगवान माना जाता है, जिन्हें लोगों की जानें बचाने के लिए एक हम दिल से उनसे दुआएं करते हैं, आज वही डॉक्टर देश के दुश्मन बन रखे हैं। पहले गुजरात, फिर दिल्ली और अब लखनऊ में स्थित ये डॉक्टर्स लोगों को टेररिज्म सिखा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद की हेड थी डॉक्टर शाहीन शाहिद। वो महिलाओं को किस तरीके से ISIS और बहुत से पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप से अटैच होना है ये सिखा रही थी। अभी आपने देखा डॉक्टर शाहीन शाहिद का घर। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या राय है, लोग किस तरीके से डरे हुए हैं, कैसे। आप देख सकते हैं आगे तक कॉलोनी में एक शख्स नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें कुछ लोग दिख रहे हैं। आप लोग यहाँ के निवासी हैं? आप लोग यहाँ के निवासी हैं? तो यहाँ पे डॉक्टर शाहीन शाहिद का घर, लाइक जैसे आप देख रहे हैं कि इतनी मीडिया आ रखी है, क्या लाइक डर है आपके मोहल्ले में? किस तरीके? डर तो है, एक्चुअली हम लोग को पता भी नहीं था। हम लोग तो पीछे रहते हैं वैसे यहाँ से, पता चला तो हम लोग यहाँ आए। हम लोग खुद शौक हैं कि कैसे क्या ही है। केस हुआ उसके बाद हम लोग शौक ने खुद ये सोच के कि ऐसा यहाँ पर हो सकता है। अपने घर के इतने पास एक आतंकवादी, जैसे कि जैश ए मोहम्मद का उनसे डायरेक्ट लिंक है, तो अपने घर के इतने पास एक आतंकवादी को पाके किस तरीके से आप इस तरीके को देखते हैं? क्या होना चाहिए? मतलब जैसे मोदी जी ने तो कह दिया है कि अब पाकिस्तान से सीधे हम बदला लेंगे, तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल ले बदला, मैं तो चाह ही रहा हूँ कि बदला लिया जाए। और वैसे भी अगर जिस टाइप से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, और भी लोग ऐसे हो सकते हैं इनको पकड़ा जाए। कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रहा है, सब चीज़ें बिल्कुल देखी जाएँ। और मैं तो चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द पे एक्शन ली रहा है मोदी जी सरकार का। आपने देखा था डॉक्टर शाहीन को? मैं किसी कोई जानता था? नहीं, जानते तो नहीं थे, देखा नहीं एक्चुअली में मैंने। मेरे ख्याल से शायद उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग छोटे होंगे शायद उस टाइम। शादी भी हो चुकी है उनकी, तो पता नहीं क्या है। वो कॉलेज में पढ़ाती थी, डॉक्टर थी वो। डॉक्टर से आप स्टूडेंट्स ही लग रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं, तो वो कॉलेज में पढ़ाती थी, एक डॉक्टर थी। अब आप हमें ये बताइए कि लाइक
किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि अब जब हमारे टीचर्स ही ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ? सही बात है, बहुत ख़राब चीज़ है जब ऐसे आदमी, डॉक्टर आदमी जब ये सब कर सकता है तो नॉर्मल आदमी की बात ही नहीं है कुछ। तो सही बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे हम। इनके साथ साथ डॉक्टर शाहीन के साथ उनके जो भाई थे, 3 भाई बहन थे ये, डॉक्टर परवेज़, वो भी आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनका भी इस मॉड्यूल से डायरेक्ट संबंध बताया जा रहा है। जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट मॉड्यूल है उनका उससे डायरेक्ट एक संबंध बताया जा रहा है। हालांकि आगे की खबरें अभी आना बाकी हैं। चाचा आप यहीं रहते हैं? यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा पीछे शाहीन का घर था, डॉक्टर आप नहीं जानते? नहीं तो इतनी पुलिस आ रखी है, जैसे थोड़ा कुछ तो पता चला होगा। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता चला। उनके फादर यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। जी जी, बस वही हम पूछ रहे हैं कि उनके फादर जैसे यहाँ नमाज पढ़ने आते, तो शाहीन कभी आती थी यहाँ? नहीं, हम लोग ने नहीं देखा उनको। आपने नहीं देखा उनको? अच्छा, तो आप मतलब मना कर रहे हैं कि आपने नहीं देखा। परवेज को, परवेज उनके भाई उनको भी नहीं देखा। हाफिज जी से पूछिएगा, वो बता देंगे मैडम, हम नहीं बता पाएंगे ना। उनके पिताजी का कैसा रुख था? वो मतलब आपके साथ मिले जुले रहते थे या कुछ अलग? सलाम दुआ नहीं थी उनकी। अच्छा, सलाम दुआ नहीं थी? पूरे मोहल्ले से नहीं थी या सिर्फ आपसे नहीं थी? नहीं नहीं, मतलब जो है अभी कभी शक ऐसा कुछ कि नहीं? लोगों ने देखिए साफ इनकार कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डर का माहौल तो बना ही है, बट लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और लोगों से बात करेंगे, आइए। आंटी जी, आप जानती हैं शाहीन को? हम तो यहाँ के है ही नहीं, आप यहाँ की हैं? रहते कानपुर से आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ पे जैसे पुलिस आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, कुछ को मालूम ही नहीं, शादी से आए हैं लौट के 1 बजे रात को। नहीं तो मतलब रहती तो आप यहीं होंगी ना? नहीं, आए हैं शादी से। अच्छा, शादी से आई हैं आप? आए हैं कानपुर से सवेरे 12 बजे। अच्छा 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 यहाँ शाम को 5 बजे। अच्छा, तो डर नहीं लग रहा है आपको इस वक्त? यहाँ पे इतना बुरा माहौल हो रखा है, सब जगह पूरी लखनऊ में रेड अलर्ट है। अरे अब हम लोग को ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 1 बजे रात में आए, सो गए, सवेरे फिर सब। नहीं, आपके घर के पास देखिए इतने पुलिस आ रखी है, पूरी मीडिया। हाँ वो तो है डर। अब सब हर तरफ यही चल रहा है, यहाँ का कोई वो थोड़ी ना है, सभी तरफ यही रहता है। अब आतंकवादी डर में रहेंगे तो फिर रह ही नहीं पाएंगे। ये बात तो आपकी चलिए मानती हूँ मैं, तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे आतंकवादी करार करा है उनको हमारी सुरक्षा तो एजेंसी। हम लोग को ये सब पता नहीं अब तो। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। इनकार कर रहे हैं लोग साफ, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं। देखिए अंदर साफ, अंदर चले जाते हैं लोग, दरवाजे बंद हो जा रहे हैं, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, कैमरा फेस नहीं कर रहे हैं लोग। ये डर है कहीं ना कहीं, ये डर है, ये गंभीरता है माहौल की कि इतना परेशान हो गए हैं लोग इन सब चीज़ों से।